गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये पूरी वर्कशीट है 10 क्वेश्चंस की, और इन 10 क्वेश्चंस को करने के बाद आपका एक ऐसा रिवीजन हो जाएगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोजेक्ट टेस्ट में मिल जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका मैं रिवीजन करा रही हूँ, तो मेरे साथ करते जाइए। इसका PDF मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया था, और अगर आपको इसका लिंक चाहिए प्रिंट आउट निकालने के लिए तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो आज हम करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको 3 नंबर्स दिए हैं इन AP एंड नंबर्स आर n-2, 4n-1 एंड 5n+2। जब कभी भी 3 नंबर्स आर इन AP दिए हों तो आपको पता है, 3 नंबर्स हो या कितने भी नंबर्स हो, आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक कंडीशन होती है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस विल रिमेन सेम। तो आप क्या कीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कीजिए एंड थर्ड में से सेकंड को कीजिए। 4n-1 -n-2। इसी तरह से आप थर्ड में से सेकंड को कीजिए, 5n+2 -4n-1। अब आप देखोगे कि आपके पास इधर भी एक लीनियर आएगा, 4n-n हो गया 3n, -1 +2 मीन्स आपके पास आ गया +1, राइट साइड पे n एंड 2 -1 मतलब ये हो गया 3। अब आप n को एक साइड पे ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 3n - n = 3 - 1। दिस इज 2n = 2 मीन्स n की वैल्यू 1 आ रही है, और यही आपको फाइंड आउट भी करना था। सो दिस इज क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन एंड इट इज वर्थ 1 मार्क ओनली। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म। यहाँ पर आपको एक AP दी है, -11, -7, -3 अप टिल 49। मिडिल मोस्ट टर्म तो आप तब निकालेंगे जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, ऑड है, अभी तो कुछ भी नहीं पता, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A इज -11, D इज -7 -11, तो 11 पॉजिटिव हो गया, 11 में 7 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपके पास 4 आ जाएगा, एंड AN इज गिवन टू यू 49। अब AN का फॉर्मूला आपको आता है, एक्चुअली AP में 2 ही फॉर्मूले होते हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। AN का फॉर्मूला होता है A + n-1D, और SN का फॉर्मूला होता है n/2। या तो आप कर लीजिए 2A + n-1D, या फिर A + AN कर लीजिए, दोनों में एक ही बात है, जो भी अवेलेबिलिटी के हिसाब से कर लीजिएगा। अगर AN की वैल्यू जो मैंने ऊपर लिखी है A + n-1D वो आपने पुट कर दी तो आपके पास आएगा SN के 2 फॉर्मूलेज हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, इससे आपका n आएगा। यहाँ पर 49 लिखो, -11, n-1 और यहाँ पर 4। सबसे पहले इसको सॉल्व नहीं करते, वरना कई बच्चे बोर्ड मास की गलती कर देते हैं। तो -11 को यहाँ लाके जोड़ दो, तो 49 + 11, दिस इज 60। अब 60 को 4 से डिवाइड करो तो आपके पास n-1 आ रहा है, तो मतलब n-1 की वैल्यू 15 आ रही है, तो n की वैल्यू 16 हो गई आपकी। अब n16 एक इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब अगर आपको मिडिल मोस्ट टर्म निकालनी है तो इवन नंबर में कैसे निकालते हैं, अगर आपका n = 16 है तो मिडिल मोस्ट टर्म इवन नंबर में 2 मिडिल मोस्ट टर्म होती हैं, एक होती है n/2 और एक होती है n/2 + 1। अब n हमारा 16 है तो हमारे पास आंसर आएगा 8th टर्म एंड 9th टर्म। 2 टर्म्स आपसे निकालने को बोला जा रहा है, जिसमें कि A -11 और D4 आपको पता है। तो आप यही फॉर्मूला यूज कीजिए, A8 के लिए यूज कीजिए A + 7D
ए की वैल्यू -11 पुट करेंगे और डी की वैल्यू 4। अब 28 - 11 हो गया आपके पास 17, ये आपका इसका आंसर आ गया। अब आप निकाल लीजिए 9th टर्म। वैसे तो डी पता है आपको 4, तो बस इसमें 4 ऐड कर दीजिए, वो हो जाएगा। फिर आपके पास 21 आ गया। मिडिल मोस्ट टर्म, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो सिर्फ एक होती है, लेकिन इवन होती हैं तो 2 होती हैं। ये आपने मीडियन में भी पढ़ा है। तो फिर आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है आपको? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP ऐसा कर लो, थोड़ा ट्रिकी कर लो इसको। लेट 3 टर्म्स ऑफ AP, थोड़ी सी ट्रिक लोगे तो जल्दी हो जाएगा। 3 ले लो ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद करना है सम ऑफ 3 टर्म्स 33 दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों को ऐड कर लो। आर कैंसिल हो गया, 3A की वैल्यू 33 आ गई। इस ट्रिक से जल्दी से आपका A आ जाता है, तो आपका A 11 आ गया। फिर दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट लो। दिस इज गिवन टू यू, एक्सीड द सेकेंड टर्म बाई 29। A की वैल्यू तो पहले ही पुट कर सकते हो 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 माइनस R, 11 प्लस R इज इक्वल टू 29 प्लस 11, 29 प्लस 11 40। ये हो गया 121 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 40। 121 में से 40 घटा दो, 81 आ गया आपका। तो R की वैल्यू 2 आ गई, प्लस माइनस 9। A पहले आ चुका है, R भी प्लस माइनस 9 आ चुका है, तब तो आप आंसर निकाल सकते हो। तो आंसर कैसे निकालोगे? A इज इक्वल टू 11, R इज इक्वल टू 9। A इज इक्वल टू 11, R इज इक्वल टू -9। ये मत भूलना कि इन टर्म्स को ही फाइंड आउट करना है। कभी मालूम पड़ा कि आप A प्लस D करने लग गए, उससे गलत हो जाएगा। A माइनस R, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो तो सिर्फ आपके पास 2 आ रहा है। फिर उसके पास A यानी कि 11 आ रहा है। फिर आपके पास है R 9, तो फिर 11 प्लस 9 कर दो। ऐसे यहाँ पे पहले 11 आए, यहाँ पे आपके पास आएगा A 11 प्लस 9 20, फिर आपके पास आएगा 11, फिर आपके पास आएगा 2। मोस्टली जब आप ऐसा करते हो 100% ऐसा ही होता है कि 2 11 20 और दूसरे का आंसर आएगा 20 11 2। सीरीज को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, लेकिन आंसर विल रिमेन सेम। सो आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालना है। A is given to you -18, N is given to you 10 and N is given to you 0। अब क्या करना है? An की वैल्यू 0, -18 प्लस 10 - 1 और D। 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 9D। तो D की वैल्यू क्या हुई? 2। बस दैट्स इट, इतना ही था ये। मुझे लगता है ये तो सबने कर भी लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ABC इन द फॉलोइंग AP। एक AP दी है आपको, इसमें A 7, B
23 और ये C, ये दिए हैं और आपको निकालना है ABC। A इज अ फर्स्ट टर्म, आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेकंड और फोर्थ दिया है आपको, और फोर्थ को कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D। इसका तो सीधा सीधा एलिमिनेशन कर लो। अब आप A निकाल लो, A प्लस D 7 दे रखा था, तो A की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। अब तो ये बहुत आसान है, आप पूरी की पूरी सीरीज बना सकते हो। -1 से शुरू किया आपने, उसमें 8 ऐड किया, आपके पास 7 आया, फिर आपने फिर से 8 ऐड किया, फिर से 8 ऐड करो, फिर से 8 ऐड करो इसमें, तो 31 आ गया। तो आपने ABC क्या लिख देना है, -1, 15 एंड 31। इट इज़ वेरी ईजी। AP हमारे पूरी NCERT का सबसे ईजी टॉपिक है। आप बस आपको 2 फॉर्मूले याद करने और आप करते जाओ इसको। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उसमें था कि जो तीनों एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल हैं वो AP में हैं और ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। तो आप ऐसे कैसे मान सकते हो, लेट एंगल्स बी A माइनस D, A एंड A प्लस D, ऐसे कर लो, 3 एंगल्स को ये मान लो। अच्छा, तो अब आपको क्या करना है कि तीनों एंगल AP में है और तीनों को ऐड करके 180 आएगा और ग्रेटेस्ट एंगल इज 180 क्यों लिखा मैंने, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। DD कैंसिल कर दो, 3A की वैल्यू 180 आ रही है, मतलब A की वैल्यू तो आ गई आपके पास 60। एक और कंडीशन दी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेटेस्ट एंगल इज A प्लस D इज ट्वाइस द लीस्ट। लीस्ट ये ग्रेटेस्ट है और ये लीस्ट है। AP या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं। इसको सॉल्व कर लो। अब D आ रहा है आपका 20, अगर D 20 आ रहा है और A 60, तो एंगल्स तो निकल गए। A माइनस D, 60 माइनस 20 मतलब 40, फिर ये 60 और ये आपका 80 और सम भी आ रहा है 180। अपने आप को खुद ही चेक कर लो। 10 क्वेश्चन कराऊंगी, 10 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। बस सम निकालना था इसका, दैट्स इट। तो सम के फॉर्मूले आपके पास हैं। आपको क्या क्या चाहिए सम के फॉर्मूले के लिए, आपको चाहिए A विच इज़ गिवन टू यू 4 माइनस 1/A n, और आपको चाहिए D का मतलब कॉमन डिफरेंस चाहिए आपको। तो D इज इक्वल टू 4 माइनस 2/n माइनस 4 माइनस 1/n। 4 तो सब में ही चल रहा है, 4 तो कैंसिल होना ही है। तो ये हमारे पास आया -1/n। -1/n D है आपके पास, ये वाला फॉर्मूला है, आप यही लगाना, इससे आसानी से हो जाएगा। बस ध्यान रखो कि कैसे लिखना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक आप लोगों को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक ही बार में सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर।
फॉर्मूले लिख के रख रही हूँ। अब ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है उसको सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 को बाहर रखो, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2/n। फ्रैक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब 8 माइनस 1 मतलब 7 और -2 और +1 कितना हुआ -1/n। ये हमारा फाइनल हो चुका है। अगर आप n/2 अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर लीजिए। बस ये फिनिश। आप वन मोर वे टू एक्सप्रेस इट लाइक दिस, आप ऐसे भी कर सकते हो। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आ जाता है। विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रही हूँ इसके ऊपर। बिल्कुल 5 स्टार क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। तो हम पहले से ही क्या लिखेंगे, ए एन लेस देन 0। अब ए एन लेस देन 0 मतलब a प्लस एन माइनस 1d लेस देन 0। ए क्या दिख रहा है 53, n माइनस 1 लगा लो। अब d बता दो कितना दिख रहा है -5। 48 में से 53 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d आ जाएगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। नेगेटिव इनइक्वालिटीज में कभी भी टर्म्स को इधर उधर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अभी तुम लोग छोटे हो, तुमने सीखा नहीं है इसको। डायरेक्टली कर लो। आंसर आ रहा है n ग्रेटर देन 62/5। 62/5 करो चलो कितना आएगा, n ग्रेटर देन 12.4। तो मतलब n ग्रेटर देन 12.4 इज नेचुरल नंबर विच इज 13। n is 13। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लेना। हमको लास्ट टर्म निकालनी है, क्या है तो ए एन निकालनी है, और इसका जो एस एन है वो 287 दिया है। सबसे पहले एन पता चलेगा फिर ए एन निकल जाएगी। फॉर्मूले क्या दे रखे हैं वो देख लो वहाँ पे। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1t। एस एन की वैल्यू क्या डालेंगे 287। n/2 हमेशा क्वाड्रेटिक आएगी, 2 प्लस n माइनस 1 और यहाँ 3। ये बन गई है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमें फाइंड आउट करने होंगे इसके रूट्स।
574 और 3 को मल्टीप्लाई करना है और जो नंबर आएगा उसका मिडिल टर्म होना चाहिए -n। आ गया ये देखो, 7 2 ज़ा 14, 43 ज़ा 42, 42 और 41 को ब्रेक करेंगे। आपके पास पॉजिटिव वैल्यू तो वैसे भी एक ही आ रही है, n - 42 और फिर है 3n + 41, तो n की वैल्यू हुई 42। क्योंकि नेगेटिव नंबर तो लेंगे नहीं, नेचुरल नंबर ही लेना होता है, तो n की वैल्यू 42 है और x की वैल्यू 42 नहीं होगी, a 42 होगी। तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप निकालिए a 42, वो होगा a + 41d। a है 1 और d है 3, तो 41 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 124 आ रहा है इसका आंसर। आई होप आपने सही किया हो। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जिसमें हम करने जा रहे हैं सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 से 200 डिविजिबल बाई 9। डिविजिबल बाई 9 है तो 9 से डिवाइड करो। वैसे तो आपको पता है कि 99 डिवाइड होता है 9 से, तो 99 में 9 और ऐड कर लो, लेकिन मैं आपको प्रॉपर मेथड सिखाती हूँ अगर नहीं आता है तो। नाइन्टी 99 एक ऐसा नंबर है जो 100 से छोटा है, उसमें 9 और ऐड कर लो तो आपके पास आ जाएगा 108। आपकी सीरीज स्टार्ट होगी 108 से, फिर आप 200 को डिवाइड करो 9 से, तो आपके पास आ रहा है 198। 200 में से 2 रिमाइंडर है तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास आ रहा है 198। तो आपकी जो AP बनेगी वो 108 से स्टार्ट होगी और 198 पे ख़त्म होगी। और आपको पता करना है कि सारा सबका सम क्या है। तो SN के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए होता है, एक तो हमें नंबर्स पता होने चाहिए, वो 11 से 22 तक है, हम पहले नंबर्स निकाल लेंगे। इस केस में A होगा 108, D होगा 9 और AN होगा 198। तो सबसे पहले आप N निकालने का प्रोसीजर कीजिए। N कैसे निकाला जाता है, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ AN, A + n - 1d। AN कितना दे रखा है आपको, 198। A है आपके पास 108 + n - 1 और यहाँ पे 9। n - 1 10 आ रहा है, मतलब n तो हो गया 11। n 11 आ गया आपके पास। तो आपसे पूछा था कितने नंबर्स हैं, 11 नंबर्स। अब आपको SN का फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप कोई भी चीज़ मुझसे रिपीट करवा सकते हो अगर आपको नहीं आ रहा है तो। वन 108 बीच वाला फॉर्मूला यूज़ करो, A + AN, क्योंकि 108 भी पता है और 198 भी पता है। तो आपका सम आ गया है 1683।
जब आप एक बार सीरीज़ निकाल लोगे तो आप AN निकाल सकते हो, आप नंबर्स निकाल सकते हो, आप SN निकाल सकते हो। AP इज सपोज टू बी ईजी चैप्टर बिकॉज उसमें सिर्फ 3 फॉर्मूलेज होते हैं आपके। तो जो भी आपने मेरे साथ क्वेश्चन किए हैं इनको रिवाइज कीजिए, कीप लर्निंग। अच्छा, अभी मेरे पास एक और टॉपिक है, वो इसके पीछे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ AP का सोल्यूशन दे रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक का दूंगी, लेकिन मैं आपको जो प्रिंट आउट निकालने के लिए लिंक दे रही हूँ उसमें दोनों ही पेपर्स हैं, तो आप इसकी शीट निकाल लीजिए। एनीवन हु इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माय ऑफलाइन टीम एंड वो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अपने आप कीजिए। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब तक मैं आपको दूसरा वीडियो दे दूँगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। सबके आने 95 से अबव। ऑल द बेस्ट।